जय श्री हरि मित्रों। आज का विषय श्री प्रेमानंद महाराज जी की जीवन यात्रा काशी से वृंदावन। श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने श्री मुख से बताते हैं, जब मैं घर से निकला तभी मेरी खोज शुरू हुई। 2-3 दिन बाद सबसे पहले मेरे बड़े भाई आए। मैंने उन्हें कठोर उत्तर देकर वापस भेज दिया। फिर पिताजी आए। उनका स्वभाव बहुत कड़क था। धर्मात्मा, नंगे पैर हल चलाने वाले किसान थे, जिन्होंने जीवन भर न तो जूते पहने न ही सिले हुए कपड़े। जब वे मेरे पास पहुँचे तो मुझे लगा अब तो पिटाई होगी। उन्होंने कहा, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। वे बोले, क्यों भाग आए हो? मैंने कहा, मैं भगवान का भजन करके भगवान को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसे भजन से भगवान मिलते हैं क्या? मारे मारे फिरते से भगवान नहीं मिलते। भगवान की प्राप्ति साधना से होती है और वह गृहस्थ में रहकर ही भी हो सकती है। मैंने कहा, हमें तो विरक्त होकर ही भजन करना है। यह कहते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं चाहता था कि वे मुझे घर ना ले जाएं। वास्तव में कोई दुख या समस्या मुझे यहाँ तक नहीं लाई थी। मात्र 13 वर्ष का था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, पर पूर्व जन्म के संस्कारों से भगवान की प्राप्ति का चस्का लग गया था। तब पिताजी ने मुझे गले लगाकर 3 बार कहा, राम राम राम। बेटा, अगर तू उस और बंजर ज़मीन पर भी बैठा होगा तो भी तेरे ऊपर फूल बरसेंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी दी, अगर जीवन में हमने यह सुना कि तुम्हारी दृष्टि किसी माई बहन पर गंदी पड़ी है तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर बाबा जी बनना है तो ऐसा जीवन जियो कि हमें कभी भी यह शिकायत ना मिले। फिर वे मुझे पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास ले गए, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। वे सेमसी में एक पर्णकुटी बनाकर रहते थे। गुरुजी ने मुझ पर कठोर नियम लगाए। कई बार मुझे भोजन नहीं दिया जाता, दूसरों को मिठाई मिलती और मुझे नहीं। पर मेरे मन में संकल्प दृढ़ था, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे किसी भी परीक्षा में क्यों ना डाल दिया जाए। 1 सप्ताह बाद गुरुजी ने मुझे गंगा स्नान के बाद शिव मंत्र की दीक्षा दी और कहा, बेटा जितना जपोगे उतना ज्ञान मिलेगा। बस वही मेरे जीवन का आधार बन गया। 2 वर्ष बाद गुरुजी देह त्याग कर चले गए। तब मैं अनाथ सा हो गया। 15-16 वर्ष की आयु में सुखदेव आश्रम जी महाराज से मिला और उन्होंने मुझे आगे का मार्ग दिखाया। कई वर्षों तक उनके पास रहा। फिर गंगा किनारे गहन विरक्ति में साधना की। मैंने कभी जीवन में 1 रुपया तक नहीं रखा, न आज है। फिर मैं काशी पहुंचा। वहीं लगा यही मेरा जीवन स्थान है। घाटों पर रहना, आश्रमों में नहीं। कई दिन भूखे रह जाता पर संतोष बना रहता। वहीं भगवान ने प्रेरणा दी और धीरे धीरे मेरा रुख वृंदावन की ओर हो गया। काशी में मुझे पूर्णता का अनुभव हुआ था। वहाँ बैठा बैठा पीपल के पेड़ के नीचे संतों का संग मिलता और आनंद ही आनंद था। पर जब एक संत मुझे रासलीला दिखाने ले गए तब पहली बार भीतर से लगा, यह तो मेरी मांग है। 1 महीना रास देखा और भीतर प्रबल आकांक्षा जगी। तभी तय हुआ, अब वृंदावन जाना है। मेरा कभी उद्देश्य श्री राधा रानी का दर्शन करने का नहीं था। मेरा मन तो शिव भक्त में तल्लीन था। लेकिन वृंदावन ने स्वयं अपनी चाह मुझ पर प्रकट की। रास की ओर खिंचाओ, प्रयाजू की चाह, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं थी। यह सब वृंदावन की इच्छा थी, भगवान की योजना थी। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है, यदि हम गुरु की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाएं और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें तो आगे का सब प्रबंध स्वयं भगवान करते हैं। एक दिन काशी में तुलसी घाट के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय महाराज जी वृंदावन की भव्यता की ओर आकर्षित हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन। हालांकि उन्हें वृंदावन के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। एक संत ने उन्हें अगले ही दिन रासलीला देखने के लिए कहा। काशी के एक व्यक्ति ने महाराज जी के कई बार मना करने पर बावजूद जिद की और आखिरकार महाराज जी ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वृंदावन के स्वामी श्री राम शर्मा की
मंडली ने इस रासलीला कार्यक्रम का निर्देशन किया था। श्री राधा कृष्ण की रासलीला को देखने के बाद महाराज जी ने इतने मोहित हो गए कि उनके लिए इसके बिना रहना मुश्किल हो गया। वे सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु और शाम को श्री श्यामा श्याम की लीलाओं को देखा करते। 1 महीने बाद उन्होंने वृंदावन जाने की योजना बनाई, क्योंकि वे इन लीलाओं से इतने मोहित हो गए थे कि उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यह महीना उनके जीवन के लिए संपूर्ण साबित हुआ। यह सोचे बिना कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा, महाराज जी ने श्री नारायण दास भक्तमावली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की सहायता से स्वामी जी के सुझाव पर मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ी। जी वृंदावन पहुँचे तब उन्हें कोई नहीं जानता था। वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन की शुरुआत दिनचर्या का हिस्सा थे। किसी ने उन्हें बताया कि बांके बिहारी जी के मंदिर के अलावा उन्हें श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी ने इससे पहले राधा वल्लभ मंदिर के बारे में कभी सुना भी नहीं था। तब वे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। महाराज जी घंटों राधा वल्लभ जी के दर्शन निहारते। एक सुबह जब महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे तब एक सखी द्वार गए एक पद की ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गए। वह पद था, श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रियतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभोर। महाराज जी ने उस सखी से उस पद का अर्थ बताने के लिए कहा। तब बाबा जी पद को समझने के लिए आपको पहले श्री राधा वल्लभ में बनना होगा, अन्यथा आप इस सन्यासी वेश में इस प्रेम रस भरे पद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उस सखी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। जिज्ञासावश महाराज जी ने तुरंत पूछा, राधा वल्लभ में कैसे बनते हैं? उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र दीक्षा ले ली। श्री राधा की कृपा से पूज्य महाराज जी ने अपने वर्तमान सदगुरु भगवान पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, के दर्शन किए। बड़े महाराज जी सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय संतों में से एक हैं। महाराज जी ने पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज से निज मंत्र एवं नित्य विहार रस की दीक्षा प्राप्त की। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने सदगुरु जी की सेवा की और उन्हें सौंपी गई सभी सेवाओं को पूरी निष्ठा से पूरा किया। अपने सदगुरुदेव एवं श्री वृंदावन धाम के आशीर्वाद से वे शीघ्र ही सहचरी भाव में पूर्णतः तल्लीन हो गए तथा श्री राधा रानी के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई। महाराज जी ब्रजवासियों का बहुत बड़ा आदर करते हैं। उनके अनुसार जब तक कोई परोपकारी ब्रजवासी की मधुकरी भिक्षा अन्न नहीं खाता तब तक उसे भगवत प्रेम या ज्ञान नहीं हो सकता। पूज्य श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार भगवत प्राप्ति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है तो वह निसंदेह उस अज्ञान के सागर से पार हो जाता है। हालांकि आश्रयपूर्ण और बिना किसी शर्त के होना चाहिए। उनका कहना है यह जानकारी उन्हें उनके गुरु की ही कृपा से मिली है, जिनके प्रति वे पूर्ण समर्पित हैं। वे कहते हैं कि साधक का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। गुरु को देखना भगवान को देखने जैसा है। वे दूसरों को भक्ति की प्रेरणा देते हैं। गुरु साधक और भगवान के बीच की कड़ी हैं। भगवान की प्राप्ति केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। महाराज जी को अपनी मातृभूमि भारत से बहुत लगाव है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे देशवासी पाप कर्म, जुआ, मांसाहार, नशा, हिंसा, अवैध यौन संबंध आदि त्याग दें। ये क्रियाएं दुख, अशांति और भय का कारण बनती हैं। महाराज जी युवाओं को भगवत समर्पित और सुखपूर्वक जीवन जीने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी का दृष्टिकोण है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग समान रूप से इसके पात्र हैं। उनका मानना है कि हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान को प्राप्त करने का समान अधिकार रखते हैं। महाराज जी के मार्गदर्शन का सार पाप कर्मों में लिप्त न होना, भगवान की शरण में जाना और निरंतर भगवान के नाम का जाप करना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।